हे गाइस, तो आज का चैप्टर शुरू होता है जब रियान शीजी का फूड वाला ऑर्डर पूरा करने के लिए बिशप्स बिल्डिंग से बाहर निकलता है। रियान अपने चीक्स फुलाए गुस्से में भाग के आ रहा था। अभी भी उस सिल्वर बालों वाले के सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में एक ही थॉट लूप कर रहा था। कमांडर ने उस पर ध्यान दिया। आज अटेंशन, कल शादी का प्लान भी हो गया तो? अपने ही इमेजिनेशन के डर से रियान ने दोनों हाथों से अपना हेड पकड़ लिया और बोला, बस बस मत सोच, इट्स हॉरिबल। और तभी एक ठंडी, मैग्नेटिक और इंडिफरेंट वॉइस साइड से आई। तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है क्या? रियान ने शॉक में पलट कर देखा। फ्लावर बेड के पास एक टॉल अल्फा खड़ा था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, चू टांगजिंग, उसका रूममेट। रियान तुरंत फट पड़ा। टांगजिन, तुम मुझे सीधा गालियां दे रहे हो क्या? चू टांगजिन ने बिल्कुल डेड पैन टोन में रिप्लाई दिया, मैंने गालियां नहीं दी। फिर उसने अपनी नैरो डार्क आंखें थोड़ी ड्रूप कर रियान पे डाली, जैसे क्लिनिकल चेक कर रहा हो, और बोला, मैंने तो बस कैजुअली पूछा, आर यू सिक इन द हेड? और रियान अंदर से सोच रहा था, स्माइल कर, बस स्माइल कर, सब ठीक हो जाएगा। फिर बोला, मैं बिल्कुल सिक नहीं हूँ, थैंक यू। पर चू टांगजिंग ने फिर भी उसको एक बार और इंस्पेक्ट करके बस एक कोल्ड करके अपना गेज वापस खींच लिया और बिशप्स बिल्डिंग की तरफ चल दिया। रियान का दिमाग घूम गया। अरे, हेवी न्यूट्रिशनल रीएजेंट्स तो मुझे लेके जाना था ना, और मैं तो एक अल्फा हूँ, इतना हेवी कैसे उठाऊं? उसने जल्दी से आवाज लगाई, टांगजिंग, अरे सुनो ना, तुम्हारे पास अभी थोड़ा टाइम है क्या? चू टांगजिन ने अपनी थोड़ी सी नैरो आंखों से उसकी तरफ देखकर बस एक वर्ड बोला, नो। बस एक सिंपल डिनायल। और वही मोमेंट रियान का एक्सप्रेशन एकदम 180 डिग्री फ्लिप हो जाता है। ग्रीन आलमंड आइज गोल गोल, वॉइस पिच हाई। बोला, क्या क्या करने वाले हो तुम? किसी की छोटी परी ने तुम्हें ट्रैप कर लिया है क्या? बताओ मुझे। छोटी परी का वर्ड यूज करते ही सीन का मूड और फनी हो गया था। 2 सेकंड के साइलेंस के बाद चू टांगजिन ने बस कामली जवाब दिया, कमांडर। रियान का तो मुंह ही बंद। उसके चेहरे पे वही एक्सप्रेशन था जो एकदम परफेक्टली कहता है, मेरी जिंदगी खत्म। ये तो वही दुनिया का सबसे डेंजरस ऑप्शन चूज करके आया है। टांगजिन 2 सेकंड तक बिल्कुल चुप रहा, शायद सीरियसली सोच रहा था कि कमांडर और लिटिल फेरी का कंपैटिबिलिटी कैसा लगता है। फिर उसने कामली कंक्लूड किया, दैट्स ऑल राइट। रियान ने तुरंत अपने हाथ वेव किए और एकदम लाइवली एक्सप्रेशन के साथ भाग लिया, जिसे कोई टेंशन ही ना हो। चू टांगजिन की नज़र उसकी पीठ पर टिकी हुई थी। ब्लैक यूनिफॉर्म नीटली ओमेगा के स्लिम बॉडी को व्रैप किए हुए था। ऊपर से उसका सफ़ेद डेलिकेट सा नेक ग्रीन फ्लफी हेयर के नीचे से क्लियरली विजिबल था, और उस ग्लैंड पे चिपका हुआ एक छोटा सा ग्रीन फ्लावर जो उसके फेरामोन्स की सारी खुशबू ब्लॉक कर रहा था। एक और सेकंड देखा, फिर अपनी आंखों को उसने वापस खींच लिया और बिना कोई और एक्सप्रेशन दिए सीधा बिशप्स बिल्डिंग के अंदर चला गया। नॉक नॉक। कमांडर, क्या आप मुझे देख रहे थे? विंडो के पास एक स्लेंडर और डेलिकेट फिगर खड़ा था। शीजी पल भर खामोशी से खिड़की के बाहर देखता रहा, काम, कंपोज्ड, एकदम कोल्ड एलिगेंस। और जैसे ही उसने नॉक सुना, बस कैजुअली टर्न किया और बोला, या कम इन। टेबल पर रखा एक पेपर उसके आगे पुश करते हुए बोला, कि तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड है। चू टांगजिन सीधा डेस्क के सामने आके खड़ा हुआ। उसकी गेज थोड़ी देर के लिए रिपोर्ट कार्ड पे रुकी और फिर उसने काम टोन में कंफर्म किया, जी हाँ कमांडर। शीची अपनी कुर्सी पे वापस बैठ गया। उसके फिंगर्स जिनके नीचे लूजली क्लैस्प थे, एक एलिगेंट और थोड़ा इंटिमिडेटिंग सा पोस्चर। धीरे से उसने अपनी आंखें उठाई और डायरेक्टली उसे देखते हुए पूछा, क्या तुम अपने स्टडीज में सीरियसली बायस्ड हो? उसकी आवाज़ बिल्कुल काम थी, लेकिन उसमें वो कोल्ड शार्पनेस भी थी जो सामने वाले को बिल्कुल अवॉइड करना मुश्किल बना देती है। वाइस प्रेसिडेंट थोड़ी देर साइलेंट रहा, फिर धीरे से वो सिलहराकर बोला, बस थोड़ा सा कमांडर। शीजी ने इमीडिएटली करेक्ट किया, टोन अब भी क्रिस्प थी, ये सिर्फ थोड़ा सा नहीं है, ये काफ़ी सीरियस है। डेस्क के सरफेस पे उसकी स्लेंडर फिंगर टिप्स ने हल्की सी टैप टैप की, जैसे उसके वर्ड्स को एम्फसाइज कर रही हो।
रिपोर्ट पे लाइन बाय लाइन जाने के बाद शीजी ने कामली पॉइंट किया, तुम लॉन्ग रेंज शूटिंग में फर्स्ट आते हो पर क्लोज कम्बैट में फेल। और तो ये नॉर्मल बात है उनके लिए जो लॉन्ग रेंज शूटिंग में अच्छे होते हैं। फिर शीजी की आंखें अब थोड़ी और नैरो हो गई, गेज स्ट्रेट टैंगजिंग पर टिक गई और बोला, पर मुझे नहीं लगता कि तुम इतने बुरे हो। उनके वर्ड्स एकदम प्लेन और इमोशनलनेस लगे, पर अंदर से एक लेयर्ड सा ट्रस्ट और प्रेशर दोनों फील हो रहा था। चू टैंगजिंग शायद कमांडर के ट्रस्ट से थोड़ा एनकरेज फील कर रहा था। बोला, नॉर्मली इतना बुरा भी नहीं होता, शायद उस दिन असेसमेंट में मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई होगी। शीजी ने उसे कुछ सेकंड तक ऐसे ही साइलेंटली स्टेयर किया, फिर बिना कुछ और बोले खुद उठकर खड़ा हो गया, मुड़कर ऑफिस से बाहर जाने लगा और चू टैंगजिंग से बोला, मेरे साथ आओ। सीन शिफ्ट होता है सिमुलेटिंग रूम में। शीजी को कभी भी बकवास पसंद नहीं थी, ना ही दूसरे लोगों की पर्सनल लाइफ एक्सप्लोर करना उसे कुछ एंजॉयमेंट देता था। उसके लिए एक सिंपल फंडा था, ट्राई करके देख लो काम करता है या नहीं। सिमुलेटेड ट्रेनिंग रूम में एंटर करते ही शीजी ने एक ए लेवल ट्रेनिंग में का नेकलेस निकाला और बिना सोचे उसकी तरफ फेंक दिया। चू टैंगजिन ने तुरंत पकड़ लिया, थोड़े हरी में। सिर्फ कमांडर ही एकेडमी के सबसे प्रीशियस मेका इक्विपमेंट को ऐसे कैजुअली फेंक सकते थे। शीजी ने कमांड दिया, इसे पहनो। चू टैंगजिंग वैसे भी कम बोलने वाला बंदा था, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछने की उसे आदत नहीं थी। उसने सीधा पूछा, किससे फाइट करनी है? शीजी ने एक और नेकलेस निकाला, खुद अपनी गर्दन पे डाला और कामली बोला, मुझसे। एक शार्प मेंटल कमांड के साथ उसने अपना मेका सम्मन किया। वाइट अलॉय आर्मर उसके बॉडी को इंस्टेंटली कवर कर गया। आईज ओपन करते ही शीजी ऑलरेडी एक ए क्लास मेका कॉकपिट में था। ए क्लास मेकास में कोई इंटेलिजेंट न्यूरल चेन नहीं होती, मतलब पायलट्स को मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ता है। चू टैंगजिंग ने भी अपना मेका सम्मन किया। शीजी ने अपने कोल्ड गेज के सामने खड़े ब्लू मेका को देखा, उसके अंदर था चू टैंगजिंग, और फिर एक और कमांड दिया, अटैक मी। कहते ही वो चू टैंगजिंग की तरफ दौड़ गया। चू टैंगजिंग थोड़ा हेसिटेट कर गया, आखिर ये कमांडर की एकेडमी आने के बाद का पहला कॉम्बैट सिचुएशन था। लेकिन उसी मोमेंट वुश, वाइट मेका ने तेजी से अटैक किया। कोई मर्सी नहीं, सीधा एक फैटल ब्लो विदाउट इवन एनी स्पेशल वेपन्स। सिर्फ अपने बेयर हैंड्स के साथ उसके अटैक के प्रेशर ने ही टैंगजिंग को सफोकेट कर दिया था। एक पंच ने उसके फेस को गेज किया और ब्लू मुका के शोल्डर पर लैंड किया। शीजी ने अपनी यूजुअल कोल्ड वॉइस में कहा, बैटल फील्ड में होते तो तुम अभी शॉट इन द हेड हो चुके होते। चू टैंगजिंग का फेस टेंस हो गया, बोला, सॉरी, चलिए दोबारा करते हैं। इस बार उसने खुद पहले इनिशिएटिव लिया और वाइट मेका पे अटैक किया, लेकिन कुछ मूव्स के बाद ही एक हार्श रियलिटी क्लियर हो गई थी। चाहे जितनी कोशिश करे, वो शीजी को टच भी नहीं कर पा रहा था। हर बार उसकी स्ट्राइक्स मिस हो जाती और दूसरी तरफ कमांडर का एक रैंडम ब्लो ही उसके मेका को ग्राउंड पे गिरा देता। शीजी ने एक बड़ी ही फ्लैट और कटिंग टोन में कहा, इस बार तुम्हारी एक टांग टूट चुकी होती। और सबको पता था कि मेका डैमेज सिर्फ आर्मर को नहीं बल्कि पायलट के मेंटल एनर्जी को भी ड्रेन करता है। शीजी ने कैजुअल तरीके से बस वर्बल डिस्क्रिप्शन दिया, लेकिन उसके शब्द ही सबसे लीथल वेपन थे। शीजी ने फिर अपनी सार्कास्टिक लेकिन डेडली काम आवाज में कहा, मुझे देखना है कि तुम कितने तरीके से मर सकते हो। चू टैंगजिंग कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन उस लड़के के अंदर जंग जीतने की जिद इतनी स्ट्रांग थी कि वो भूल ही गया कि सामने खड़ा इंसान एक कमांडर है। उसने दांतों को भींचकर जोर से कहा, दोबारा करते हैं। बैटल फिर से शुरू हो गई। पूरे एक दोपहर तक फाइट चली, जब तक दोनों मेकास की एनर्जी खत्म नहीं हो गई और पायलट की मेंटल स्ट्रेंथ भी ऑलमोस्ट ड्रेन हो गई। पर जो चीज़ जीजी ने नोटिस की वो ये थी कि हर डिफीट के बाद भी चू टैंगजिन गिव अप नहीं कर रहा था, उल्टा और ज़्यादा फियर्स हो जाता और धीरे धीरे अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाने लग गया। तभी शीजी ने काम टोन में कहा, बस अब काफ़ी है। चू टैंगजिन एकदम स्टिल हो गया विद डिलेड रियलाइजेशन कि उसने हद कर दी। शीजी अपना मेका कैबिन से निकला, नेकलेस को कामली वापस उसके स्टैंड पे रख दिया,
जहां वो ऑटोमेटिकली रिचार्ज होने लग गया। उसके एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं था, बिल्कुल यूजुअल, कोल्ड और कंपोज्ड। लेकिन सामने का लड़का पूरा अलग हालत में था। एक्सेसिव मेंटल स्ट्रेन ने उसको ऑलमोस्ट पसीने से सोख कर दिया था, जैसे किसी ने पानी डाल दिया हो। ब्लैक हेयर चिपक के उसके फोरहेड पर गिर रहे थे। वो नीचे झुककर बोला, आई एम सॉरी कमांडर, और बिना वेट किए उसने कन्फेस कर दिया, मैं टेस्ट के वक्त जानबूझ के कुछ नहीं किया था। वाइस कमांडर होने के बावजूद वो हमेशा डिसिप्लिन और रिगार के लिए जाना जाता था। आज वो खुद अपनी वीकनेस एडमिट कर रहा था। प्रोबेबली किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि स्टूडेंट यूनियन का वीपी, एक अल्फा, ग्रेजुएशन एग्जाम में स्टूडेंट्स को डिसअपॉइंट करेगा। शीजी ने उसे कामली देखा और बिल्कुल फ्लैट टोन में एक फैक्ट स्टेट करते हुए कहा, तुम्हारे रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि तुम पहले रैंक को इजीली क्रश कर सकते हो। चू टैंग जिन ने डिनाई नहीं किया, बस अपनी आंखें नीचे करके कामली बोला, लेकिन वो नंबर 1 बनना चाहता था। शीजी ने उस लड़के को थोड़ा कंफ्यूजन के साथ देखा। वो भी खुद की तरह चुपचाप और कोल्ड लगता था, फिर भी इतना इजीली कॉम्प्रोमाइज हो गया, ये शीजी को समझ नहीं आया। चू टैंग जिन ने हल्की सी कफ की और अपना फेस थोड़ा साइड में घुमाया, थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए बोला, वो बहुत एनॉइंग है, स्पेशली जब वो गुस्सा होता है। एक छोटी सी पॉज के बाद उसने और ऐड किया, तो उसने चाहा और मैंने दे दिया। ये सुनकर कमांडर की लाइट कलर्ड ग्लास आइज थोड़ी और नैरो हुई। उसकी गेज में वही यूजुअल सीरियसनेस थी, कभी मेल्ट ना होने वाली, और अब एक सीधी कंफ्यूजन भी। वो बोला, वो चाहता था और तुम दे दोगे। और कहीं से एक फैमिलियर सिल्वर बालों वाले ब्रैड का इंट्रूसिव थॉट आया, मुझे भी चाहिए कमांडर, मुझे भी दे दो। शीजी के सामने खड़े टैंगजिंग के लिप्स थोड़े हिले, पर कोई जवाब नहीं बना। अच्छा हुआ कि कमांडर के अंदर दूसरों के इमोशंस में घुसने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। शीजी ने उसे कामली कहा, क्या तुम स्टार लीग में पार्टिसिपेट करने का प्लान कर रहे हो? उसके लिए बस इतना कंफर्म करना काफ़ी था कि चू टैंगजिंग की स्ट्रेंथ किस लेवल पे थी। टैंगजिंग एक सेकंड के लिए स्टंट हो गया, फिर बोला, मैं पार्टिसिपेट करूँगा, लेकिन उसके डार्क ब्रोज थोड़े हैवी हो गए। उसने अपना सोच बताते हुए फाइनली आगे कहा, 8 गैलेक्सी की स्ट्रेंथ कभी भी मेन गैलेक्सी के लेवल पे नहीं थी। हर साल जो चैंपियन बनता है वो हमेशा अपर गैलेक्सी से आता है, नीचे वाले तो फाइनल्स तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। और पता नहीं कि मैं कुछ अचीव कर पाऊंगा या नहीं। मैंने लास्ट ईयर भी पार्टिसिपेट किया था। हर्ट्स एकेडमी का नाम कभी लीग लिस्ट में आया ही नहीं, और इसका सीधा मतलब था फेल। उसे लगा कमांडर अब उससे पूछेंगे कि पिछले साल क्या हुआ था, लेकिन शीजी ने बस कामली हेड नोट किया और बोला, तो इस साल दोबारा ट्राई करते हैं। चू टैंगजिंग के दिल से एक अजीब सी हल्की सी रिलीफ वाली फीलिंग निकल गई। फिर भी वो जो नॉर्मली ज़्यादा बात नहीं करता था, अपने आप को रोक नहीं पाया। थोड़ा हेसिटेट करते हुए बोला, कमांडर, आप लीग में क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते? रूल्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, एज लिमिट सिर्फ 25 तक थी, और कमांडर अभी तक ऑफिशियली 25 के नहीं हुए थे। पर शीजी ने बस अपनी क्लियर और कोल्ड टोन में कहा, ज़रूरत नहीं है। शीजी के सामने खड़ा चू टैंगजिन उस वक्त एक अलग ही वाइब फील कर रहा था। जितना सुना था कि कोल्ड, अलूफ, अनरीचेबल कमांडर, उतना सच में नहीं लग रहा था उसे। कभी कभी तो वो काफ़ी सिंपल और लो की भी लगते थे। फिर शीजी टैंगजिन की तरफ देखते हुए बोला, कंपटीशन जीतने का मतलब बस अवार्ड लेना नहीं होता, उसके बाद भी चलना होता है। टैंगजिन चुप। उसने चुप कर एक डीप ब्रेथ ली। फिर जब निकलने लगा तो दरवाजे पर रुककर एक रेयर एक्सप्रेशन दिखाया। आखिर शीजी का बिहेवियर उसके जैसे इनडिफरेंट बंदे के लिए भी थोड़ा अनयूजुअल था। उसकी आंखों में थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट झलक रही थी। उसने टर्न करके कमांडर को देखते हुए थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहा, कमांडर, एक छोटा सा फेवर मांग सकता हूँ? शीजी ने अपनी कोल्ड और शॉर्ट टोन में कहा, एक्सप्लेन। चू टैंगजिन फिर थोड़ा हेसिटेट हुआ और फिर फाइनली बोला, क्या आप प्लीज़ मेरे ग्रेड्स के बारे में किसी और को नहीं बताएंगे? एक्चुअली ये किसी और कोई और नहीं, एक पर्टिकुलर ओमेगा चैटर बॉक्स था
जो हर जगह कमांडर के आसपास ही घूमता रहता था। चू टैंगजिंग सिंपली नहीं चाहता था कि रियान उसके मार्क्स पे ताना मारे या उसके पीछे लगे, लेकिन वो जानता था कि कमांडर एक फेयर इंसान है और उसे यकीन नहीं था कि शीजी कभी उसके लिए कवर अप करेगा। लेकिन शीजी ने कंफ्यूज होकर ऑलमोस्ट अपने आईब्रोज रेज करते हुए पूछा, तुम्हारे क्या इतने हाई ग्रेड्स हैं? मैं क्यों बताऊंगा किसी को? टैंगजिंग फिर चुप, बस एक साइलेंस ऑकवर्ड। फिर बोला, सॉरी टू बॉदर यू कमांडर। नीचे बैठे स्टूडेंट्स शेड में अपने पसीने पोंछ रहे थे, पूरे थके हुए। तभी उन्होंने देखा कि स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट चूहे जैसे लगते हुए बिशप्स बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं। बैलेंस फील कर रहे थे अब। लगता है हम ही नहीं, इवन टैंगजिंग को कमांडर ने रूथलेसली ग्रिल किया है। उनके लिए थोड़ा सैटिस्फाइंग मोमेंट था। चू टैंगजिंग तो बेस्ट माना जाता था अकेडमी में, और अगर उसका हाल भी ऐसा है तो बाकी स्टूडेंट्स का दुख थोड़ा हल्का हो गया था। उधर ट्रेनिंग ग्राउंड पर सबकी हालत खराब थी। तभी किसी ने जोर से कंप्लेन कर ही दिया, कमांडर कितने क्रूएल हैं। दूसरा स्टूडेंट भी तुरंत ही बोल पड़ा फ्रस्ट्रेटेड टोन में, सीरियसली कौन होगा जो ऐसे कमांडर की ट्रेनिंग को पसंद करता होगा? बाकी सब स्टूडेंट्स अपनी जान देते हुए ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे थे, और फिर सबका गेज ऑटोमेटिकली घूम के गया एक टॉल और अनरूली फिगर पर। एक ही जवाब था सबका, हिम। सब मर रहे थे, बस एक बंदा है जो एंजॉय कर रहा था, जाए शाओ। उसका फिजिकल कंडीशन हमेशा से टॉप टायर रहा है, और ये कमांडर वाली ट्रेनिंग उसके लिए बस एक वार्म अप थी। सीन डॉम पर शिफ्ट होता है। जाए शाओ ने शॉवर करके कैजुअली टॉवल फेंका और टेबल पे रखे कुछ पेपर्स और छोटी चीज़ें अपने आर्म्स में दबा ली। फिर डोर की तरफ कैजुअली मुड़ गया, ऑब्वियसली कहीं बाहर निकलने वाला था। तभी उसका रूममेट लू याओ भागता हुआ आया। लू याओ स्क्रीमिंग टोन में बोला, ब्रो तू रेस्टोरेंट जा रहा है क्या? वापस आते समय मेरे लिए एग राइस रोल्स ले आना प्लीज। जाए शाओ ने बिना पीछे मुड़ के बस एक कैजुअल वेव किया। लू याओ ने फिर टिपटो करके पूछा, ब्रो तू जा कहाँ रहा है आखिर? कॉरिडोर के लाइट के नीचे सिल्वर हेयर चमक रहे थे। जाए शाओ ने आईब्रोज उठाए और थोड़ा हेड टिल्ट करके स्मर्क करते हुए कहा, कांट यू सी? अपनी जैकेट का कॉलर एडजस्ट करते हुए उसने कामली डिक्लेयर किया, मैं अपने स्वीट हार्ट से डेट करने जा रहा हूँ। लू याओ फिर हैरान। सीन शिफ्ट होता है कमांडर के विला पर। उधर उस रात शीजी को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। जब से वो मेका कैबिन से निकला था, हल्का डिजीनेस फील कर रहा था। क्या ये मेंटल एनर्जी का एग्जॉशन हो सकता है? बट लॉजिकली इतना छोटा सा ए क्लास मेका उसके लिए कुछ भी नहीं था। 5S लेवल मेका कंट्रोल करना उसके लिए रूटीन था। फिर भी डिजीनेस उसकी बढ़ती जा रही थी। उसने अपने वेट हेयर पीछे किए और फॉरहेड प्रेस किया। सांस तेज और नज़र धुंधली होती जा रही थी। वो बस सोफे पे लेटा ही था कि तभी बाहर से क्लियर, ब्राइट और अनोइंगली चीयरफुल आवाज आई, कमांडर, कमांडर आर यू देयर? शीजी ने आंखें बंद की। अभी रिस्पॉन्ड करने का मूड नहीं था, पर ऑब्वियसली ये बंदा गिव अप करने वालों में से था नहीं। गेट का फेंस पे लीन करके एक मैग्नेटिक और टीजिंग ड्रॉल सुनाई दे रही थी, कमांडर, कमांडर तुम हो क्या? नहीं हो? नहीं, तुम तो यही हो। शीजी हल्के से धीरे से बोला, बदमाश बच्चा। फाइनली उसने कोल्डली अपने पेल लिप से कर्स निकाला, खुद को किसी तरह उठाया और लिविंग रूम से बाहर चल दिया। और जैसे ही वो डोर फ्रेम के नीचे आया, जाए शाओ ग्रिनिंग वाइड बोला, ओ तो तुम यहाँ हो। फेंस के बाहर खड़े लड़के की पीच ब्लॉसम आइज में एक स्माइल चमक उठी जैसे ही उसने कमांडर को देखा। जाए शाओ सॉफ्टली बोला, कमांडर मेरे पास आपके लिए एक चीज़ है। उसने अपनी पॉकेट से कुछ निकालने के लिए आइज थोड़ी नीचे की, लेकिन जब वापस ग्लांस उठाया तो कमांडर तो ऑलरेडी उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। एक डैम्प और रिफ्रेशिंग फ्रैग्रेंस उसके नोज के पास से गुजरी, और जैसे ही उसने क्लियरली देखा, जाए शाओ का ब्रेन एक सेकेंड के लिए ब्लैंक हो गया। पानी के ड्रॉपलेट्स अभी भी शीजी के वेट हेयर से गिर रहे थे। उसका यूजुअली स्ट्रिक्ट नेकलाइन थोड़ा लूज था और एक डेलिकेट कॉलर बोन का हाफ कर्व भी विजिबल था। जाए शाओ ये सब देख के डेज था। ऐसे ही वो बड़बड़ाने लगा, हाँ आप अभी शॉवर लेके आए थे क्या? शीजी ने थोड़ा मफल्ड और इम्पेशेंट टोन में रिप्लाई दिया,
या? पर उसकी लाइट कलर आईज थोड़ी सी ब्लर सी लग रही थी और उसका वॉइस नॉर्मली जो इंटिमिडेटिंग होता है उस मोमेंट पे वीक सा लग रहा था। शीजी ने आगे बोला, बताओ क्या बात है। जाय शाओ ने तुरंत नजर नीचे कर दी। उसके लिए डायरेक्ट शीजी को देखना मुश्किल था। उसने एक छोटी सी चीज पकड़ के टाइटली होल्ड कर रखी थी। जाय शाओ ने वो चीज दिखाते हुए कहा, लास्ट टाइम जब आया था देखा कि आपके घर पे कोई डोर बेल नहीं है, तो मैंने एक बनाई है, पर ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। उसने अपने हाथ में पकड़ी वो चीज शेक की। वो थी एक डेलिकेट हैंडमेड टॉय बेल। जाय शाओ लाइटली स्माइल करते हुए बोला, डोर पे लटका देना, डोर हिलेगा तो बेल भी बजेगी। जैसे ही सिमिलर क्रिस्प जिंगलिंग साउंड सुनाई दी, शीजी ने अपनी आईज ओपन की और उस जाय शाओ को एक ग्लांस दिया और उसने तुरंत पहचाना, ये तो एक कैट टॉय बॉल ही है, पर इस बार और भी ज्यादा एक्सक्विसिट। एंड पे शेल्स और क्रिस्टल्स लगे हुए और एक वुडन पोल पे फिक्स। जीशी के नोस्ट्रिल्स थोड़ी फ्लेयर हुई। गुड, अब ये डोर बुल से अपग्रेड होके स्ट्रेट कैट टॉय बन गया था। उसने एक कोल्ड रिमार्क दिया, ये डोर पे लटकाने से ही नहीं, हवा चलने से भी बजेगा, मतलब बिना आवाज के भी बजता ही रहेगा, नॉइज करता ही रहेगा। शीजी कैट टॉय को घूर रहा था, जो मार्केट में मिलने वाले टॉयज से कहीं ज्यादा प्रिटी था। पर उसने बड़ी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? शायद हाँ। पर जाय शाओ ने जवाब में सिर्फ ओह कहा और अपना उठाया हुआ हाथ वापस नीचे कर दिया। पर लगता था कि अभी भी उसका काम नहीं बन रहा था। तभी अचानक एक और हाथ सामने आया और बोला, मुझे दो। शीजी की आवाज में थोड़ी हेल्पलेसनेस थी। जाय शाओ की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत कैट टॉय उसके हाथ में दे दिया। शीजी ने टॉय हल्का सा हिलाया, शेल्स और क्रिस्टल्स टकराए और एक क्रिस्प टिंगलिंग साउंड हवा में गूंज उठी। कानों को बहुत प्लेजेंट लगी। उसके लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। अगले ही सेकंड अल्फा ने एक्साइटमेंट से पूछा, क्या तुम्हें पसंद आया? शीजी की स्माइल धीरे से फेड हुई और उसने ड्राई टोन में कहा, नॉट रियली। जाय शाओ अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। शीजी ने उसकी तरफ देखने तक की तकलीफ नहीं उठाई, बस अपना बॉडी टर्न किया और वापस चलने लगा। पर एकदम से उसके स्टेप्स स्वे कर गए। उसने रेलिंग को पकड़ के अपना फोरहेड प्रेस किया। ब्रोज टाइटली निट हुए थे। डिजीनेस फिर से स्ट्राइक कर गई थी। हियर वी गो अगेन, लगता है और वर्स हो रहा है। और इस बार उसने बोलने से पहले ही जाय शाओ, जो अभी तक फेंस के उस साइड खड़ा था, इजीली रेलिंग को प्रेस करके एक स्मूथ लीप मार गया था। एक ब्लिंक के अंदर ही वो शीजी के सामने लैंड हुआ। वो चीखा, कमांडर। इस बार उसके पीच ब्लॉसम आईज में यूजुअल टीजिंग ग्रिन नहीं थी, सिर्फ प्योर कंसर्न था। और उसने इमीडिएटली अपना हाथ एक्सटेंड करके शीजी का आर्म सपोर्ट किया। शीजी ने इंस्टिंक्टिवली थोड़ा पुश करने की कोशिश की, लेकिन उसका बॉडी अब बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रहा था। उसकी ब्रीदिंग अनइवन हो गई थी और लैशेस भी थोड़ी ट्रेम्बल कर रही थी। इस क्लोज प्रॉक्सिमिटी से जाय शाओ के फेरामोन्स की क्रिस्प सी सॉल्ट मिंट वाली खुशबू और इंटेंस हो गई। जाय शाओ सॉफ्ट ऑलमोस्ट विस्परिंग टोन में बोला, कमांडर आप ठीक हो ना? शीजी ने कोल्ड ब्रेथ ली, रिप्स ओपन किए, पर वर्ड्स बोलने से पहले ही डिजीनेस और हेवी हो गई। उसके स्टेप्स और अनस्टेबल बन गए। जाय शाओ ने घबराहट में हाथ उठाया और शीजी को संभाल लिया। चेहरे पे पूरी कंसर्न लिखी हुई थी। उसने फिर पूछा, कमांडर आपको क्या हो गया है? शीजी उससे इतना क्लोज देख के कंफ्यूज था। बोला, बच्चे तुम यहाँ आए कैसे? शीजी ने अपने ब्लर्ड आंखों के साथ उस लड़की की तरफ देखा और कोल्ड टोन में बस एक लाइन बोली, तुम टारगेट किस पे कर रहे हो? जाय शाओ एकदम स्टार्टल्ड हो गया। उसने अपने लिप्स थोड़े नर्वसली प्रेस किए, फिर ब्लर्टिंग आउट बोला, मैं बस थोड़ा नर्वस था। उसने 2 उंगलियां ऊपर उठाई, जैसे कि अपनी ऑनेस्टी प्रूव कर रहा हो। बोला, सच में टोटल 4 बार ही शूट किया और ये पहली बार गलत हुआ। शीजी की आंखों में बस एक ही डिसबिलीफ थी। उसने माइंड में बस एक थॉट फ्लैश हुआ, मुझे लगता है कि ये लड़का सच में पागल है। लेकिन इस वक्त उसके पास इतनी एनर्जी ही नहीं थी कि वो और आर्ग्यू करे। उसने अपना हाथ उठाया और जेंटली अल्फा के आर्म्स पे रखा। उसकी ब्रीदिंग अब अनइवन थी, वॉइस भी थोड़ा वीक हो गया। बोला, हेल्प मी,
मुझे अंदर ले चलो। जाए शाओ के लिप्स तुरंत कर्व हुए और उसने विदाउट हेसिटेशन उसके वेस्ट को सपोर्ट कर दिया। लाइट फैब्रिक के थ्रू उसने शीजी के थिन वेस्ट लाइन को फेल किया। उसके दिमाग में तुरंत एक थॉट स्लिप हो गया, इतना फ्रिजाइल, इतना थिन। कंसर्न के साथ उसने सॉफ्टली पूछा, कमांडर, मैं आपको उठाकर ले जाऊं क्या? शीजी ने उसके डायरेक्शन में कोल्ड और शार्प ग्लेयर डाला। जाए शाओ 2 सेकंड तक फ्रीज रहा, फिर ऑकवर्डली सेल्फ करेक्ट करते हुए बोला, एक्चुअली अब मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। कमांडर की डिजीनेस और बढ़ गई थी और उसने एक कोल्ड सा वार्निंग दे दिया, बस चुप रहो लिटिल गोस्ट। जाए शाओ ने तुरंत ओबीडियंट टोन में सॉफ्टली आंसर किया, ओके कमांडर। और फिर वो दोनों धीरे धीरे अंदर की तरफ मूव हुए। अल्फा बाहर से तो एकदम रिस्पेक्टफुल और तमीज़दार लग रहा था, जैसे किसी क्वीन मदर की सेवा में खड़ा हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल लिटरली फट गया था। डैम, ये लुक, इतना क्यूट कैसे हो सकते हो तुम? शीजी के प्यूपिल्स हल्के से वेट थे, बिल्कुल उस जेंटल और फियर्स छोटे से डियर बैम्बी जैसे। और इस मोमेंट पे जाए शाओ खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वो किसको ज़्यादा प्यार करे या किसको मार डाले। लेकिन ये क्रेजी स्वीट मोमेंट ज़्यादा देर तक नहीं टिका। जैसे ही उसने रूम के अंदर स्टेप किया, उसके फेस का एक्सप्रेशन एकदम पलट गया। उसकी आंखें तुरंत नैरो हो गईं और प्यूपिल्स शार्प हो गए। कॉफ़ी टेबल पर बिखरी हुई इनहेबिटर सिरिंजेस की गिनती ही खत्म नहीं हो रही थी, एक के बाद एक काउंटलेस एम्प्टी सिरिंजेस, जैसे किसी ने डेस्परेट स्ट्रगल के बाद उन्हें छोड़ दिया हो। जाए शाओ का वॉइस पहली बार इतना हैवी और सीरियस था। वो ऑलमोस्ट शाउट करते हुए बोला, तुम इतने सारे सप्रेसेंट कैसे यूज़ कर सकते हो? शीजी एकदम स्टार्टल्ड हो गया था। उसने अपनी मिस्टी मॉइस्ट आंखें उठाईं, इनहेबिटर्स की तरफ थोड़ा ब्लैंक सा ग्लांस डाला, फिर धीरे से उस जाए शाओ की तरफ देखा जो उसे सपोर्ट कर रहा था, फिर बोला, तुम किस पर चिल्ला रहे हो? जाए शाओ का दिल एकदम पटल बन गया। उसका वॉइस ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो गया। बोला, आई वॉज रॉन्ग कमांडर, अब मुझे लगता है कि ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन शीजी ने तुरंत अपना आर्म उससे अलग कर लिया और कोल्ड टोन में बोला, मुझे तुम्हारी सीख की ज़रूरत नहीं है। उसने अपने ब्यूटीफुल ब्रोज लो किए और बिना कुछ कहे अल्फा से दूर चला गया। शीजी क्वाइटली सोफे पे बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी आई लैशेस थोड़ी ट्रेम्बल कर रही थी। क्लियरली वो पेन को एंड्यूर कर रहा था। जाए शाओ का दिल जैसे स्क्वीज हो गया। उसने एक ग्लास वार्म वाटर उठाया और सॉफ्टली स्क्वाटिंग डाउन उसके सामने लाया। थोड़ा गिल्टी टोन में बोला, कमांडर, गलती मेरी थी, ये लो, थोड़ा पानी पी लो। जाए शाओ ने वो वार्म वाटर सॉफ्टली शीजी के लिप्स तक लाया। हल्की सी स्टीम राइज हुई और उस मोमेंट पे जाए शाओ उसे एकदम वुल्फ डॉग जैसे ईगर आई से देख रहा था, जैसे सिर्फ उसे एक छोटी सी रिएक्शन ही चाहिए हो। लेकिन शीजी के पेल लिप्स टाइटली क्लोज्ड ही रहे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जाए शाओ का टोन और सॉफ्ट और जेंटल था, जैसे वो केयरफुली समझा रहा हो, ये सब इनहेबिटर्स का साइड इफेक्ट है, क्योंकि तुमने इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लिए हैं। शीजी ने अपनी लेजी आंखें थोड़ी सी ओपन की और एक बस हल्का सा निकल पाया। उसे एक्चुअल में ईट्रेस से आई वो स्ट्रेंज अनईजी फीलिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी और सिर्फ इनहेबिटर्स ही वो डिस्कम्फर्ट टोटली मिटा सकते थे। इसलिए चाहे कितना भी प्लेन क्यों ना सहना पड़े, शीजी इंजेक्शंस लगाता ही रहता था। शीजी ने अपने पेल लिप्स थोड़े ओपन किए और उस मोमेंट पे जाए शाओ ने केयरफुली लिटिल बाय लिटिल उसके माउथ में वार्म लिक्विड फीड किया। हर ड्रॉप के साथ उसकी कॉन्शियस आई सिर्फ कमांडर पे टिकी हुई थी। और फिर एकदम सॉफ्ट टोन में उसने पूछा, कमांडर, अब आप गुस्सा तो नहीं हो मुझसे? शीजी ने बस छोटा सा कहा। उसे लगता था कि इस छोटे सिल्वर बालों वाले बीस्ट पे गुस्सा करना जरूरी ही नहीं है। कमांडर ने ज्यादा पानी नहीं पिया और अब वो और गर्म पानी पीना भी नहीं चाहता था। उसने अपना हेड थोड़ा सा साइड में घुमाया और कामली गेस्चर किया कि बस नो मोर। लेकिन उस मोमेंट पे अल्फा का हाथ हल्का सा ट्रेम्बल कर गया और स्पून से वार्म वाटर उसके लिप्स से नीचे स्लाइड कर गया। जाए शाओ तुरंत पैनिक में बोल उठा, आई एम सॉरी। उसने जल्दी से अपने हैंड से उसका नेक वाइप करना शुरू कर दिया। शीजी बस किसी तरह अपना जीरो टेम्पर बनाए रखना चाहता था, लेकिन उसे डिजीनेस हो रही थी। पर फिर भी वो थोड़ा सा अपना हेड टिल्ट करके अल्फा के इम्पोलाइंट हैंड से बच गया।
बस कोल्ड टोन में बस कहा, दैट्स इनफ। पर जब उसने अपना हेड रेज किया, उसका नेक और भी मॉइस्ट था और लिप्स सॉफ्ट और जूसी लग रहे थे। पूरा फेस एकदम वाइट पोर्सलीन जैसा, जिसमें हल्की सी गेज भी थी। इतना डेलिकेट और फ्रजाइल लुक कि कोई भी इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाए। जाए शाओ के एटम्स एप्पल भी एकदम विजिबली रोल हुए। उसने तुरंत हेड नीचे कर लिया और उसके ईयर्स इतने हॉट हो गए जैसे हॉट रेड आयरन। हल्की सी एम्बैरेस्ड टोन में वो बोला, ओ आई सी। और कमांडर, शीजी के पास अब उसकी स्टुपिडिटी हैंडल करने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरों में उसे खींच रहा हो। एक इनविजिबल पेयर ऑफ हैंड्स उसके माइंड को तोड़ते फंसाते हुए डार्क एबिसिस में गिराना चाहते हो। वो बस बैठे थे, भीगे हुए, आंखों में लॉस्ट और डेस्पेयर, और अगले पल लग रहा था अंधेरा उसे पूरा निगल जाएगा। और तभी एक अम्ब्रेला खुला उसके सर के ऊपर। उस मोमेंट पर एक प्लेफुल, थोड़ा मिस्चीवियस सा वॉइस आया, कमांडर शी, तुम इतने एम्बैरेस क्यों लग रहे हो? ऊपर एक यंग एम्परर खड़ा था। पर्पल आईज में एक स्माइल थी, लेकिन वो आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, बोला, बताओ किसने तुम्हें बुली किया? तभी सीन चेंज। गैलेक्सी में तबाही मची हुई थी। वेव्स ऑफ बीस्ट, एंडलेस अटैक्स, पूरा सिस्टम जहन्नुम बन गया था। थ्रोन हॉल के अंदर एक मैन गोल्डन रोब पहने बैठा था। अब वो बचपना चला गया था। उसके नोबल पर्पल आईज शार्प और साइलेंट थे, और उसकी आवाज में वही इंपीरियल डिग्निटी थी। जब वो बोला, एम्पायर की इज्जत को कोई वॉयलेट नहीं कर सकता, मुझे चाहिए कि वो इसका प्राइस चुकाए। और उसने डायरेक्टली शीजी की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम कर सकते हो कमांडर शी? शीजी ने ग्रैंड हॉल के बीच अपनी स्वॉर्ड टाइट पकड़ी। उसके व्रिस्ट पे 5S मेका के सिल्वर विंग्स चमक रहे थे। शोल्डर्स पे गोल्डन टैसल समाकल कर रहे थे, और उसके कोल्ड स्टेडी लिप्स से सिर्फ एक वर्ड निकला, यस आई कैन। सीन फिर चेंज होता है। एक ग्रैंड काउंसिल हॉल में साइलेंस छाया हुआ था। एम्परर ने अपना प्रपोजल साइड में रख दिया, सबको डिसमिस कर दिया। अब सिर्फ वो और कमांडर शी रह गए। कमांडर की आवाज़ थोड़ी हल्की और लेजी सी थी, कमांडर शी, अकंपनी मी टू ABC स्टार। शीजी ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कोल्ड और ब्रीफ सा जवाब दिया, ABC स्टार सेफ है एम्परर, मुझे वहाँ की ज़रूरत नहीं। एम्परर ने स्माइल करते हुए कहा, तुम नहीं होगे तो मैं अपना कॉन्फिडेंस खो दूंगा। शीजी रुक गया, लेकिन एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक था। उसने बस कामली कहा, कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर से आता है, किसी और से नहीं। एक छोटी सी पॉज, और फिर वही रूथलेसनेस। शीजी हमेशा की तरह रूथलेस, इनडिफरेंट। एम्परर के पर्पल आईज में एक हेल्पलेस सा स्माइल था। उसने सॉफ्ट वॉइस में कहा, नहीं, तुम ही मेरा कॉन्फिडेंस हो। शीजी ने अपनी कूल एलिगेंट आंखों से उसे सीधा उसकी तरफ देखा। लंबे वक्त के बाद भी वो गेज क्रिस्टल क्लियर थी। सीन शिफ्ट, डार्कनेस, और तभी एकदम से सब ब्लैक हो गया। शीजी के दिमाग में जैसे कुछ एक्सप्लोड हुआ हो। हर जगह डार्कनेस, और उस डार्कनेस के बीच एक शार्प कमांडिंग वॉइस गूंज उठी, कमांडर शी, फॉलो ऑर्डर्स। एम्परर की गूंज इतनी टेरिफाइंग थी कि जैसे पूरे हॉल के अंदर तक इको हो गई। उसने अपनी ब्लड शॉट आईज उठाई, जो पूरे स्कारलेट रिफ्रैक्शन से जल रही थी। शीजी ने कोल्ड और ब्रेकिंग वॉइस में कहा, आई एम सॉरी, मैं आपका ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकता। सीन फिर शिफ्ट होता है। तबाही। जैसे ही ये वर्ड्स बोले गए, पूरी स्पेस फिर से टूट गई। वर्ड कलाप्स होने लगा, और हर जगह से बीस्ट टाइड के रोर्स और लोगों की स्क्रीम सुनाई देने लगी। शीजी, जो कभी कभी फियरलेस लगता था, पहली बार उसकी बॉडी में ट्रेमलिंग आई। ब्लड मून के नीचे उसका हैंडसम फेस ब्लर हो गया था। ब्लड मिस्ट ने उसे ऑलमोस्ट इनविजिबल बना दिया, और फिर वुश, शीजी को पुश करके अबासिस में गिरा दिया गया। फॉल, लॉन्ग फॉल, एक एंडलेस फॉल, तब तक जब तक वो डीप सी में नहीं गिर गया। वेव्स ने उसे घेर लिया था, पर अजीब बात ये थी कि शीजी को ठंड नहीं लगी, बल्कि एक स्ट्रेंज वार्मथ महसूस हुई। बबल्स उसके स्किन पे लग रही थी, जैसे छोटी मछलियों के प्लेफुल किसेस। शीजी के लिप्स पे एक छोटी सी हंसी निकल गई। शीजी सॉफ्ट लाफ विस्परिंग करते हुए बोला, स्टॉप इट। वो अनकॉन्शियसली अपनी बॉडी को सी वाटर में थोड़ा रब कर रहा था, और तभी एक सॉफ्ट टच जो उसके नीचे था, वो सडनली कुछ और ही हो गया। जाए शाओ, जो उसके नीचे ही था,
एकदम स्टिफ हो गया। वो डेयर ही नहीं कर रहा था मूव करने की। जाय शाओ इंटरनली पैनिक करता हुआ बोला, एफ डॉट डॉट के, अब मैं क्या करूं? शीजी को अपने आर्म्स में हग करते हुए जाय शाओ ने महसूस किया कि वो जंटल सा अपना चीक उसके नेक पे रब कर रहा था और उसके वॉइस में एक सॉफ्ट सी हंसी थी। शीजी हाफ स्माइलिंग वीक वॉइस में बोल रहा था, बस स्टॉप मेकिंग ट्रबल। पर किसी अल्फा के लिए ये तो एकदम फैटल टीजिंग बन गया था। एक अल्फा जो अभी अभी फर्स्ट टाइम लव में गिर रहा हो, वो इतना सॉफ्ट अफेक्शन कैसे हैंडल करेगा? एक सेकेंड में ही उसका पूरा फेरामोन कंट्रोल ब्रेक डाउन हो गया। जो इन्फॉर्मेशन सूदिंग फैक्टर अल्फा के लिए सबसे प्रीशियस होता है, वो रूम में ऐसे स्प्रेड हो रहा था जैसे कोई फ्री में बांट रहा हो। जाय शाओ का एप्पल सैडम ड्राई रोल कर गया और उसकी बॉडी एकदम स्टिफ, जैसे एक वुडन स्टैचू बन गया हो। उसके अंदर का पैनिक चिल्लाते हुए कह रहा था, हु ऑन अर्थ ऐसे फंस कर रहा है? और उसके ईयर्स और फेस दोनों ही जल रहे थे एम्बैरेसमेंट से। हे गाइस, तो आई होप आपको आज की वीडियो भी ज़रूर पसंद आए, और अगर पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में जल्दी ही। गुड नाइट।